नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना के मोर्चे पर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ पोस्ट कोविड समस्याएं भी बढ़ रही हैं। कई लोगों ने इसकी शिकायत की है। कोरोना को मात देने के बाद भी कई तरह की तकलीफें देखने को मिल रही हैं। तनाव और बीपी का बढ़ना, नींद ना आना जैसी समस्याएं आम हैं। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम क्या होता है और इससे निपटने के लिए सरकार के स्तर पर क्या तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना को मात दे चुके लोग क्या करें जिससे उनको इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ब्लैक फंगस बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा हमने सुना है। ये भी पोस्ट कोविड जो एक समस्या है उसी का नतीजा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस दौरान दी गई और उसका जो साइड इफेक्ट था वो देखने को मिला। एक तरफ कोरोना के केस कम होने से राहत की खबर मिली, तो वहीं दूसरी तरफ हम पोस्ट कोविड परेशानियों पर आज चर्चा कर रहे हैं। इन सब के बीच लोगों की लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दो तस्वीरें ज़रा आप देखिए। मध्य प्रदेश के मंडला और छत्तीसगढ़ के मुंगेली में ये भीड़ डरा रही है। इनमें से कोई भी कोरोना संक्रमित हुआ तो वो कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है आप सब जानते हैं। ये सोचकर भी डर लगता है। इस तरह की लापरवाही से बचना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कोरोना पर लगाम और पोस्ट कोविड परेशानियों को दूर करने की बातें बेमानी सी रह जाएंगी। और भोपाल से हमारी सहयोगी दीप्ति जुड़ गई हैं। सरकार क्या तैयारी कर रही है, एक तो पोस्ट कोविड जो लोगों पर इफेक्ट पड़ रहा है उसके लिए, और दूसरा इस भीड़ को नियंत्रित किया जा सके इसके लिए, वो जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर विवेक परिहार भी जुड़ गए हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इनसे भी तमाम चीज़ें हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ही सवाल है, जो पोस्ट कोविड की हम बात कर रहे हैं, लोग बड़े डर रहे हैं सर आजकल कि ब्लैक फंगस ना हो जाए, कोविड हुआ है, या फिर कुछ लोगों को जो सबसे कॉमन समस्या आ रही है वो ये है कि बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं। रिकवर उनको लग रहा है कि अब हो ही नहीं पाएंगे, शायद हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो एक डॉक्टर होने के नाते किस तरह की परेशानियां बहुत ज़्यादा कॉमन आपने लोगों में देखी हैं, और इसका भी कोई इलाज है या हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है या दवाइयों की ज़रूरत है? क्या इलाज है सर? देखिए लोकेश जी, बिल्कुल जो लोग जिनको कोविड हुआ था और कोरोना संक्रमित थे, कोरोना के दौरान तो ठीक है, मेडिकेशन जो उनका चला वो लोग बिल्कुल ठीक हो गए, परंतु पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है। और ये सुनने में भी आया कि किसी को कार्डियक प्रॉब्लम होगी, किसी को नेफ्रो कुछ किडनी की डिसीज होगी, कोई मानसिक तौर पर जो है आदमी डिस्टर्ब हो गया है। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब मैंने देखा भी जो पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स हैं, जो काफ़ी कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है और मुझे जो यूरिन है वो अच्छे से पास नहीं हो रहा है और भूख कम लग रही है, और जब हम चलते हैं तो हमारी सांस जो है थोड़ी इसमें फूल जाती है। तो ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉमन है। तो और लोगों को विशेषतः हर हफ्ते 10 दिन में अपनी जांचें जो हैं, ये सब जांचें जो हैं इन ऑर्गन्स की जो है कराते रहना चाहिए। एक चेस्ट एक्सरे जिसको बोलते हैं, छाती का एक्सरे भी कराना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना वायरस है इन सब ऑर्गन्स को, हार्ट को, किडनी को और लंग्स को, इनको मेनली इफेक्ट करता है। और इसलिए जो है जो डैमेज जो ऑलरेडी हो चुका होता है इन ऑर्गन्स को, उसको सुधारने के लिए काफ़ी समय लगता है और काफ़ी मेडिकेशंस जो हैं वो लगती है। और एक चीज़ और है कि मानसिक रूप से जो है इन कॉम्प्लिकेशंस जो आते हैं उनको लेके भी लोग जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है सुधार में समय लगता है, तो लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम दवाइयाँ भी ले रहे हैं, हमें हमारा जो है कोविड नेगेटिव हो गया, उसके बाद भी जो है हमको जो है एक एनर्जी जिसको बोलते हैं जो वो बॉडी में फील नहीं कर रहे हैं, जो पहले ऐसा फील नहीं कर रहे हैं, फ्रेशनेस फील नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि डॉक्टर्स जो है उसकी काउंसलिंग, एक डॉक्टर के पास जाएं, अपने जो भी फिजिशियन है आपके उसके पास जाएं, डॉक्टर जो है उससे काउंसलिंग कराएं अपनी, और उनसे सलाह लें, परामर्श लें। और नियमित रूप से डॉक्टर जो कहता है, जो जांचें हैं, जैसे बेसिकली जो है हार्ट के लिए जो है सीरम कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है हम लोग करते हैं कि कहीं कोलेस्ट्रॉल पेशेंट का, और डी डाइमर एक जांच है जिसको हम रेगुलरली कराते हैं कि क्योंकि पोस्ट कोविड पेशेंट में सबसे ज़्यादा कार्डियक प्रॉब्लम देखी गई है। तो ये सब चीज़ें हैं। और फैमिली को भी कहूँगा, ऐसे पेशेंट्स की फैमिली को भी कहूँगा कि जो वो ऐसे लोगों का सपोर्ट करें, उनको बिल्कुल बूस्टअप करते रहें रेगुलर इंटरवल पे, ताकि पेशेंट जो है बिल्कुल डिप्रेशन में ना जाए।
दीप्ति, मध्य प्रदेश सरकार की तैयारियों की बात करें तो अब पोस्ट कोविड सेंटर्स बनाने की बात सरकार ने कही थी। क्या वो वर्क कर रहे हैं ठीक तरीके से, और कितने पेशेंट आते हैं? इस तरह का कोई डेटा मिल पाया है क्या इस तरह के सेंटर से? देखिए, अभी तक पोस्ट कोविड सेंटर्स को लेकर किसी तरह का डेटा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल पाया है, लेकिन जो पोस्ट कोविड के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आई है ब्लैक फंगस, उसको जरूर महामारी का घोषित किया है और उसके सारे डेटा सरकार लगातार रख रही है। और जो ब्लैक फंगस जो सबसे बड़ा मतलब पोस्ट कोविड के बाद में सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन था वो ब्लैक फंगस को लेकर है, या सब जो कि जानलेवा है कोविड खत्म होने के बाद भी। तो उसके लिए जरूर अस्पतालों को, मेडिकल कॉलेजेस को, सबको इंश्योर कर लिया है कि कहाँ पर कितने बेड रखे गए हैं, कहाँ पर कैसे इलाज होगा। उसके ऑपरेशन भी लगातार हो रहे हैं और उसकी जो इंजेक्शन है उसकी कीमत भी निर्धारित कर दी गई है। हालांकि उसके बाद भी लोगों को वो इंजेक्शन मिलने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो अभी जो मेन फोकस किया गया है वो ब्लैक फंगस को लेकर किया गया है, लेकिन जो दूसरे पोस्ट कोविड सेंटर्स की बात थी उनके अभी तक डिटेल नहीं आ पाए हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जगहों पर पोस्ट कोविड ओपीडी शुरू हो चुके हैं जहाँ पर सलाह दी जा रही है या जहाँ पर समझाइश दी जा रही है। इंदौर में इस तरह का ओपीडी शुरू हुआ है। इसके अलावा ब्लैक फंगस के इलाज तो मध्य प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज में चल रहे हैं। तो जो लगातार चीज़ें आ रही हैं उसमें सबसे बड़ा ब्लैक फंगस को माना गया है पोस्ट कोविड केयर के लिए, और उसी को सबसे ज़्यादा फिलहाल फोकस किया जा रहा है। बाकी और भी कई तरह की दिक्कतें ज़रूर देखने में आ रही हैं कि जो वीकनेस की समस्या है या फिर जो हार्ट ट्रबल्स हो जाती हैं, उस तरह की चीज़ें ज़रूर हैं सामने, लेकिन उसको ज़्यादातर समझाइश के या फिर ये कहें कि काउंसलिंग के जरिए ठीक करने की बात हो रही है, या उसके जरिए बताने की बात हो रही है कि आपको किस तरह का मेडिकेशन और डाइट लेनी है जिससे ठीक हो सके। लेकिन जो मेजर फोकस है वो इस वक्त सरकार का पूरा ब्लैक फंगस पे दिखाई दे रहा है। पोस्ट कोविड सेंटर्स बनाने की बात है, कहीं कहीं ओपीडी शुरू हुए हैं और कहीं कहीं केवल इसी तरह से एडवाइस और समझाइश पे ही काम चल रहा है। और तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि अब चूंकि 1 तारीख से सब कुछ अनलॉक होना है, तो वो अनलॉक की प्रोसेस क्या होगी उसको लेकर सरकार का पूरा फोकस है कि जो अनलॉक होगा वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप होगा और उस अनलॉक के होने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, मतलब कि संक्रमण उसमें और ज़्यादा ना बढ़े, इसे लेकर खास फोकस देखा जा रहा है। और इसी को लेकर लगातार बैठकें भी चल रही हैं, जिसमें एक प्रायोरिटी ब्लैक फंगस की है पोस्ट कोविड केयर में सबसे बड़ी, और दूसरी जो है कि जब अनलॉक होगा तो किस तरह से अनलॉक किया जाए कि संक्रमण न बढ़े। ठीक, हम आदित्य के पास चलते हैं। आदित्य, छत्तीसगढ़ में किस तरह की समस्याएं अभी तक रिपोर्ट की गई हैं और सरकार उनको लेकर फिलहाल क्या कदम उठा रही है? पोस्ट कोविड समस्या, एक ब्लैक फंगस तो हमारे सामने है, और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लोगों ने रिपोर्ट कराए हैं अस्पतालों में जाकर? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो देखिए पोस्ट कोविड लगभग अगर 95% मरीज अगर ठीक हो रहे हैं, 100% अगर भर्ती हो रहे हैं जिसमें 95% ठीक हो रहे हैं, तो उसमें 30% लोगों को पोस्ट कोविड जो है वो परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार दिक्कतें आ रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि देखिए जो लोग जा रहे हैं उसके बाद ब्लैक फंगस तो आ ही रहा है, उसके अलावा किसी को छाती में दर्द हो रहा है, किसी को नींद में परेशानी हो रही है, किसी को अचानक जो है शरीर में दर्द होना शुरू हो जा रहा है, सिर में दर्द होना शुरू हो जा रहा है। ये अलग अलग तरीके की दिक्कतें लोगों को महसूस हो रही है और कई लोगों को तो कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा हो रही है कि पोस्ट कोविड के बाद वो फिर से भर्ती हो जा रहे हैं। अचानक चूंकि देखिए स्टेरॉइड दिया जाता है काफ़ी मात्रा में, उनका जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है और ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं उसके बाद जो और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अचानक जो है हार्ट अटैक की तकलीफ होने लगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही है। इसमें देखिए होता यह है कि दिक्कतें इसलिए भी है क्योंकि पोस्ट कोविड जो है वो बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई बहुत बाद में हो पाता है। ये सब दिक्कतें लगातार हो रही हैं और इसके लिए देखिए सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि 30% लोगों के लिए पोस्ट कोविड केयर सेंटर भी हम शुरू कर रहे हैं और वो शुरू करना ज़रूरी भी है क्योंकि लोग बेपरवाह हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है हम कोविड से ठीक हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद जिस प्रकार की स्थिति आती है यह निश्चित तौर पर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बाकी लोगों के लिए। और सरकार को भी चाहिए कि जल्द से जल्द कोविड केयर सेंटर शुरू करें और सरकार कह भी रही है कि हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि 30% लोगों को दिक्कतें आ रही है, 1-2 नहीं 30% लोगों को। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ब्लैक फंगस में देखिए अब तक लगभग 150 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हो चुके हैं, 16 मौतें हो चुकी हैं। रायगढ़ में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आई ब्लैक फंगस की। कुल मिलाकर देखिए कोविड में संक्रमण की दर तो घट रही है, लेकिन अगर हम मौत का आंकड़ा देखें, मौत के आंकड़े में कहीं कोई कमी नहीं। कल भी देखिए 37 मौतें अगर रिकॉर्ड की गई है, जबकि मात्र जो है वो 1,500 के आसपास मरीज कल सामने आए थे, लेकिन 37 मौतें अपने आप में बड़ी बात है। और टेस्टिंग भी कल कम हुई है,
43,000 टेस्टिंग होती है, 1500 मामले आते हैं। उन 1500 में अगर मौतें 37 हो रही, मतलब साफ है अभी भी जो है वो छत्तीसगढ़ जो है इस बीमारी से निजात नहीं पा सका है। अभी भी दिक्कतें आ रही है। निश्चित तौर पर संक्रमण की रफ्तार अभी भी जो है वो काफ़ी धीरे हुई है, लेकिन मौत की रफ्तार नहीं रुक पा रही। ये सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, इसको लेकर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिक्कतें जो है वो लगातार जो है वो बन रही है। पोस्ट कोविड दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, सबसे ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, और पोस्ट कोविड की अगर बात करें तो हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों को हो रहा है। तो ये सब दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, कोविड के समय में भी, पोस्ट कोविड के बाद भी। तो ये सब जो दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे सामने आ रही है। एक्चुअल देखिए, हर किसी इंसान की अपना अपना शरीर है, उसकी अपनी अपनी प्रतिरोधक क्षमता, उस हिसाब से दिक्कतें आ रही है। किसी का पेट दुख रहा है, किसी को कहीं ना कहीं कैंसर जो है वो खून जो है वो पतला होने के कारण जो दिक्कतें आ रही है, अचानक फिर खून मोटा हो जाता है, और उसके बाद जो हार्ट अटैक की बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखिए, पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट हालांकि सरकार ने शुरू किया है, लेकिन अभी भी दिक्कतें बरकरार हैं। ठीक, डॉक्टर विवेक परिहार, जो व्यक्ति कोविड से बाहर निकला है उसे अपने आप को कितने दिन तक मॉनिटर करना चाहिए? कौन सी वो स्थिति है जब उसे मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी, और कौन सी वो स्थिति है जिसको लेकर उसे बहुत ज्यादा घबराना नहीं है? देखिए लोकेश जी, पोस्ट कोविड पेशेंट्स को मैं बताना चाहूंगा, कम से कम 2 महीना जो है आपको बिल्कुल प्रॉपर, जैसे आपने कोविड के दौरान ध्यान रखा है अपनी डाइट का, अपनी दवाइयों का, अपनी जांचों में अगर कुछ लेवल जो है अगर बढ़ा आता है या कम आता है तो वो चीजें आपको मॉनिटरिंग करनी है। आपको डॉक्टर्स के टच में रहना है, हर हफ्ते जाके आपको दिखाना है डॉक्टर को। और कुछ भी अगर कॉम्प्लिकेशन आपको लगता है कि मुझे हेडेक हो रहा है या मुझे चेस्ट में भारीपना लग रहा है, मोस्ट कॉमन जो लोकेश जी प्रॉब्लम देखी गई है वो लोगों को सीने में दर्द जो देखा गया है, जो रायपुर से संवाददाता हमारे बता भी रहे थे। तो ये बहुत कार्डिक प्रॉब्लम जो है मोस्ट कॉमन है। और देखेंगे कि हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15-20 दिन बाद लोगों को कार्डिक जो है एक MI जिसको बोलते हैं, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, वो आ रहा है पेशेंट्स को, ऐसे पोस्ट कोविड पेशेंट्स को। तो इन चीज़ों को मॉनिटरिंग करने के लिए आपको जो है खून की जांचें जो हैं वो नियमित रूप से आपको हफ्ते 10 दिन में आपको करानी पड़ेंगी। अगर कुछ भी उसमें डिस्टर्बेंस आता है तो आपको तत्काल प्रभाव से जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक चीज़ और है, जो ब्लैक फंगस का आपने जिक्र किया, ब्लैक फंगस जो है बहुत कॉमन इस समय जो है पोस्ट कोविड पेशेंट्स में देखा गया है। और जो पेशेंट जिनका शुगर लेवल जो है काफ़ी हाई रहता है, जो काफ़ी दिन तक जो हॉस्पिटलाइज रहे हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स में भी देखा गया है 5% पेशेंट में जो बिल्कुल कहीं भी हॉस्पिटलाइज नहीं रहे हैं, परंतु कोविड की उन्होंने मेडिसिन ली है। तो ऐसे पेशेंट जिन्होंने स्टीरॉयड का इस्तेमाल किया है, उनकी इम्यूनिटी पावर जो है कम हुई है। और एक ब्लैक फंगस जिसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होता है जो बॉडी में जो है, अगर इम्यूनिटी जो है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है, ऐसे व्यक्तियों को ये बॉडी में ये इंटर कर जाता है और वहां से जो है ये नेजल पाथवे से होते हुए ऑप्थेल्मिक रीजन, ऑप्थेल्मिक आंख के पीछे से ब्रेन में इंटर कर जाता है। तो ये ऐसे ऑर्गन्स को डैमेज करता है और बहुत ही फैटल डिसीज है। तो ये सब चीजें कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको साफ सफाई है, मुंह की साफ सफाई, आपको ग्लूकोज लेवल अपना जो है, शुगर लेवल जो है ब्लड का, वो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। आपको अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल मॉनिटर रेगुलर रखना पड़ेगा। आपको डाइट, एक हेल्दी डाइट जो है, कम से कम आपको 2 महीने तक तो ये सब चीजें जो है कोरोना के बाद जो है आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। डॉक्टर परिहार, क्योंकि बार बार बात स्टेरॉइड्स की आ रही है जिन कोविड पेशेंट्स ने लिया है, कुछ लोग सर ऐसे भी रहते हैं जो सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं अपना, और हो सकता है कि उन्होंने भी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया हो सकता है कि उन्हें बाद में परेशानी आ रही हो पोस्ट कोविड इफेक्ट की, और लोगों को ये पता नहीं है दरअसल कि स्टेरॉइड्स हैं क्या, वो अनजाने में हो सकता है उसको कंज्यूम कर रहे हों। तो इस पर और क्लियरिटी आप दे सकते हैं कि कौन सी दवाइयाँ, क्योंकि इंटरनेट पर भी तमाम तरह के प्रिस्क्रिप्शन दौड़ रहे हैं आजकल, हालांकि अब तो कम हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो लोग जाकर परचेज कर लेते हैं मेडिकल स्टोर से, और मेडिकल स्टोर पर भी पता है कई बार वो दे देते हैं लोगों को दवाइयाँ सीधे। तो कौन से वो स्टेरॉइड्स हैं जिनको दवाई समझकर नहीं लेना है लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के? बिल्कुल लोकेश जी, देखो इस बार जो सेकंड वेव जो कोविड की आई थी, सबसे ज्यादा डेथ हुई है, वो उनका रीजन ये रहा कि लोग जो है हॉस्पिटल लेट पहुंचे। उन्होंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट जो है, एक कॉमन जो ट्रीटमेंट है वो कोविड का जो मेडिसिन थी वो उन्होंने ली, परंतु लोगों को इफेक्ट्स तो मालूम है। मैं सबको बोलना चाहूंगा कि इफेक्ट्स तो लोगों को मालूम होते हैं, परंतु दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी आपको मालूम होने चाहिए, तब जाके किसी आप दवाई का सेवन करें। तो ये प्रॉब्लम बड़ी हुई है। और आप देखेंगे स्टीरॉइड्स जिसको बोलते हैं, जिसमें कि डेक्सामेथासोन, मिथाइलप्रेडिसोन सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। मिथाइलप्रेडिसोन मेड्रोल के नाम से आता है, ये सबसे ज्यादा कोविड पेशेंट्स में दिया गया है। और देना भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज पेशेंट को, तो जब एक क्रिटिकल पेशेंट होता है उसकी जान बचाने के लिए जो है स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना है अति आवश्यक हो जाता है। परंतु लंबे समय तक जो है स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से जो है ये जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि
म्यूकोरमाइकोसिस वगैरह जो देखा गया है, तो ये चीजें जो हो जाती हैं, तो ये सब चीजें पोस्ट कोविड पेशेंट्स को रिकवर करने के लिए जो है काफी समय लगता है। और इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि जब भी इन दवाइयों का सेवन करें, आप बिना डॉक्टर की सलाह से, बिना किसी कंसल्टेंट की सलाह से आप बिल्कुल दवाइयां ना लें, क्योंकि आपको इफेक्ट्स तो मालूम है, लेकिन इन स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स भी काफी हैं। तो वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए आपको सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लें। एक पर्टिकुलर डोज है कि आपको 2 दिन लेना है, आपको 3 दिन लेना है। लोगों ने क्या किया, घर में रहे, उनको एक चार्ट मिल गया। आजकल आप देखेंगे सोशल मीडिया में जो है एक नॉर्मल ज्ञान जो है हर एक को एक बांटा गया है मेडिकेशन का। तो वो मेडिकेशन लोगों ने मेडिकल स्टोर से ले लिया। मेडिकल स्टोर वाले भी जो है इसको इजीली अवेलेबल करा रहे थे मेडिसिन को, तो जाके उन्होंने 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो है स्टीरॉइड का इस्तेमाल किया कि भाई हम ठीक हो जाएंगे। वो ठीक तो हो गए, कोई ना कोई कोरोना से तो उन्होंने जंग जीत ली, परंतु जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है ऐसे पेशेंट्स में जो 90% पेशेंट्स में ऐसे देखे गए। तो आप डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी कोई भी मेडिकेशन जो है बिल्कुल ना लें। आदित्य, अब दूसरा जो मुद्दा है वो है अनलॉक करने का। मंडला की तस्वीर हमने दिखाई अभी दर्शकों को, किस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो गई। कल से एक विधायक जिन्होंने बाकायदा सभा की, 50 लोग के आसपास मौजूद थे, सोशल मीडिया पर लाइव भी हुए, सीनियर विधायक केदारनाथ शुक्ला, वो भी वीडियो वायरल हो रहा है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। क्या ऐसे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं हम दोबारा? क्या दोबारा से हमने ये मान लिया कि कोरोना को हमने हरा दिया है? अब जनप्रतिनिधि खुद जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं अपनी ठीक से। देखिए लोकेंद्र, हकीकत तो यह है कि जब लॉकडाउन भी था तब भी कुछ ऐसे शरारती लोग थे जो घर से बिना वजह निकला करते थे। उनके लिए प्रशासन ने कई सारे इंतजाम करे थे, जैसे अस्थायी जेल बनाई थी, अच्छा खासा तगड़ा जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन उसके बाद भी लोग इन चीज़ों को मानते नहीं थे। तो अब दूसरी बड़ी बात यह है कि अब चूंकि जब लॉकडाउन में लोगों की फितरत ये थी, तो अनलॉक में किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। दूसरा, कल जो मोदी सरकार के 7 साल पूरे हुए, उसको लेकर जो जगह जगह सेवा करने की बात कही थी कि लोगों के बीच में जाके सेवा करेंगे, गरीबों के बीच में, लेकिन कल की जो तस्वीरें आई थी वो भी बड़ी पूरे मध्य प्रदेश से कहीं कहीं जगह की बड़ी चौंकाने वाली थी। किसी ने लोगों को बुला के सभा करा ली, किसी ने बहुत सारी भीड़ लेकर जो है बस्तियों में गए सामान बांटने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी, ये तस्वीरें भी बड़ी गैर जिम्मेदार किस्म की हैं, कह सकते हैं कि लापरवाही भरी है, और इस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। और अगर इन्हीं पे एक्शन लिया जाएगा तो जो अनलॉक की प्रोसेस होगी उसमें बाकी सारे लोगों पर एक्शन लेने के लिए काफ़ी आसानी होगी। या फिर कह सकते हैं कि उनको जो भी पनिशमेंट दिया जाए या जो भी जुर्माना दिया जाए वो इतना ज़्यादा और इतना तगड़ा होना चाहिए कि लोग अनलॉक में भी कोविड गाइडलाइन का पालन करते रहें। क्योंकि जब लॉकडाउन में इतनी परेशानी गई तो एक एक करके अनलॉक करने की बात तो हो रही है। भीड़ वाली जगह नहीं है, मंदिर में केवल 4 लोग एक समय में जा सकते हैं, शादी ब्याह में 50 लोगों की अनुमति मिल गई है, अंतिम संस्कार में 20 लोगों की। तो ऐसे तरह तरह की चीज़ें सरकार ने शफल करी हैं, तरह तरह के नियम बनाए हैं कि कहाँ कितने लोग होना चाहिए। लेकिन बावजूद उसके जब लोग इस बात का पालन नहीं करते हैं कि उन्हें मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग करना है और बिना वजह घर से नहीं निकलना है, तो फिर क्या इस तरह से शादियों में या फिर मंदिरों में 4 लोगों का, 2 लोगों का या 50 लोगों के नियमों का पालन हो पाएगा? और खासकर उस स्थिति में भी जब जनप्रतिनिधियों को ये सख्त हिदायत थी कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते ही आपको लोगों की सेवा करनी है, उसके बाद भी लोगों ने उसमें सभाएं करी और किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये अपने आप में एक बड़ी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि एक और तो सरकार दावा कर रही है कि उसने कोविड पे कंट्रोल कर लिया, वो भी 1 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन के बाद कंट्रोल हो पाया। दूसरी ओर अनलॉक करने की प्रोसेस हो रही है और ये भी उम्मीद करी जा रही है कि अनलॉक होते होते लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करें। तो मुझे ऐसा लगता है भले अभी शॉपिंग मॉल नहीं खोले गए, सिनेमा घर नहीं खोले गए, स्विमिंग पूल, भीड़ वाली जगह नहीं खोली जा रही हैं, लेकिन बावजूद उसके जो अनलॉक होने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी, इसमें कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ सकता है। और वो इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि जब लॉकडाउन में लोग बिना वजह उसे तोड़ के निकला करते थे, तो अनलॉक होने की प्रोसेस में तो फिर उनको इस बात की छूट होगी कि वो आराम से घर से निकलें। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी। और तीसरी बड़ी बात कि ये अनलॉक होने की प्रोसेस के समय वैक्सीनेशन किस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि इस समय वैक्सीनेशन जिस तेज़ी से होना चाहिए या जितने लोगों का होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। क्योंकि अनलॉक होने के साथ साथ उसमें एक जो क्लॉज होना चाहिए वो वैक्सीनेशन का इसलिए जोड़ना चाहिए क्योंकि वही एक सबसे मजबूत तरीका है संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए। लोकेंद्र, बिल्कुल आदित्य, यही हाल हमने छत्तीसगढ़ का भी देखा है। 10 लाख पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जगह जगह रक्तदान के शिविर लगाए जा रहे हैं, उसमें 10-10 लोग एक साथ इकट्ठा होकर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हो गया है। मतलब खुद जनप्रतिनिधि नियमों को तोड़ना शुरू कर चुके हैं। देखिए, शुरुआत यहीं से होती। पिछला भी हमने कोविड देखा, पहला लहर के बाद जो दूसरी लहर जो आई,
जिसमें सब कुछ खराब हो गया छत्तीसगढ़ में, इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कोई था तो देखिए राजनीतिक लोग थे। आज भी देखिए एक तरफ मोदी के 7 साल होने का जश्न मन रहा है, 7 साल पूरा होने का, तो दूसरी तरफ 7 साल की नाकामियां गिनाई जा रही। मैं इस वक्त अभी कांग्रेस भवन में मौजूद हूँ। यहाँ पर देखिए लगभग 4 मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पूरे यहाँ पर प्रवक्ता नजर आएंगे आपको। यहाँ तकरीबन 100 लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में आपको नजर आएंगे। तो जहाँ संक्रमण की रफ्तार कम हुई, अब किसी को कोविड-19 से मतलब नहीं। जहाँ फिर संक्रमण की रफ्तार बढ़ेगी तब हम सोचेंगे कि कोविड-19 से कैसे निपटना है। तो ये तो दिक्कतें शुरू से छत्तीसगढ़ में है। इसी दिक्कतों के कारण ही आज इस स्टेज पर हम पहुंचे थे, ले देकर संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। लॉकडाउन लगभग 50 दिनों से ज़्यादा का लॉकडाउन लेना पड़ा, उसके बाद ये स्थिति आई है और अभी भी हम लॉकडाउन पे पूरी तरह से अनलॉक नहीं हुआ है। सुबह से शाम तक दुकानें खोली गई हैं, लेकिन अभी भी देखिए इतनी भीड़ मार्केट में पहुंच रही है, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कहीं किसी प्रकार से कोई नियम कायदे का फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये दिक्कतें हर तरफ से आ रही हैं और ये दिक्कतों के कारण ही फिर से संक्रमण की रफ्तार जो है वो बढ़ेगी। मौत का आंकड़ा देखिए अभी भी कम नहीं हो रहा है, ये सबको सोचने वाली बात है, क्योंकि देखिए टेस्टिंग हो रही, पॉजिटिव आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मौत जो है वो जिस हिसाब से हो रही है अभी भी बाकी प्रदेशों से बहुत आगे छत्तीसगढ़ मौत के मामले में। तो इसमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। एक तरफ देखिए जश्न शुरू हो गया है 7 साल पूरे होने पे, दूसरी तरफ जो है नाकामी शुरू हो गई, बताना कि 7 साल में कुछ नहीं हुआ। तो ये जो भीड़ इकट्ठी होगी, ये सेलिब्रेशन और कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट का एक दौर यहाँ पर दिखेगा, ये उससे कहीं ना कहीं और दिक्कतें हो सकती है कोविड-19 को लेकर, क्योंकि आम आदमी नहीं चाहता। देखिए आम आदमी ने पूरा 50-55 दिन अपने घर में रहकर गुजारा है। वो लोग जिनके शायद एक दिन के बाद दूसरे दिन को पता नहीं रहता घर में क्या आएगा, कैसे बनेगा और कहाँ से पैसे आएंगे, उन लोगों ने भी 50 से 55 दिन दिए हैं। हालांकि सरकार ने उनको चावल की बिल्कुल व्यवस्था की थी, लेकिन केवल चावल से घर नहीं चलता। उसके बाद भी उन लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ आपको 50-55 दिन के लॉकडाउन में सहयोग किया सरकार को। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अभी ये सब चीज़ों पे विराम लगाए। ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ों की, ये सब चीज़ें वर्चुअल भी हो सकती है। और विरोध करना क्या हमारा कारण है? केवल विरोध करके हमको भीड़ इकट्ठी करना है, केवल विरोध करके हमको ये बताना है कि हमारे पास इतने लोग हैं, हम 7 साल का विरोध कर रहे हैं, एक जन 7 साल का दूसरी पार्टी जो सेलिब्रेशन कर रही है, कहीं तक जायज़ नहीं है। ना तो विरोध जायज़ है और ना ही सेलिब्रेशन जायज़ है, क्योंकि अभी वो समय है ही नहीं। ले देकर स्थिति संभली है रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बेमेतरा की, लेकिन अभी भी रायगढ़, कोरबा और उस तरफ आके चले जाएँ तो कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, अभी भी यहाँ पर 200 के आसपास रोज मरीज आ रहे हैं। तो स्थिति अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ब्लैक फंगस का भी इधर खतरा शुरू हो गया। सब कारणों को देखते हुए थोड़ा सा समझदारी की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी सी चूक, भारी लापरवाही जो है वो भारी पड़ सकती है। और वही चीज़ अभी फिर से नजर आ रही है जो कहीं ना कहीं जब से अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं तब से नज़ारा जो है वो दिख रहा है। बिल्कुल, लोगों ने लापरवाही करनी शुरू कर दी है। डॉक्टर विवेक परिहार, कुछ लोग हैं तो वो तो नहीं मानेंगे, लेकिन क्योंकि मैं पोस्ट कोविड इफेक्ट से जुड़े सवाल आपसे पूछ रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जो ये जानना चाहते हैं कि हम बच भी सकते हैं क्या इन सब चीज़ों से। ऐसे में हम जब अगर कोरोना पेशेंट एक बार हैं हम, तो हमें आगे क्या प्रिकॉशंस लेना है, दवाई के रूप में, खान पीन के रूप में, और हम जब अपने बैक टू नॉर्मल आएँ, काम काज भी हमें करना है क्योंकि पैसे भी कमाने, 13, 14, 15 दिन का वैसे ही एक आइसोलेशन हो जाता है, उससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो बैक टू नॉर्मल सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 1, 1.5, 2 महीने अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकें। तो उनको कैसे बैक टू नॉर्मल आना है, कौन से प्रिकॉशंस लेने काम के साथ साथ? बिल्कुल लोकेश जी, पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं, उनको तो बिल्कुल 1.5-2 महीने तक जो है सारी जो रूटीन्स है, आपको पूरे रूटीन्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। जो हेल्दी रूटीन जिसको बोलते हैं कि सुबह आप उठ रहे हैं, सुबह आपको कम से कम 15 मिनट आपको योगा करना है, ताकि जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी जो है, वाइटल कैपेसिटी जो लॉस हो गई है, कि लंग्स जो है कोविड में जो है निमोनिया डेवलप होता है और कहीं ना कहीं जो है लंग्स फाइब्रस हो जाते हैं, तो उनकी फूलने की क्षमता जो है वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट होती है। तो आपको योगा के द्वारा जो है इन सब चीज़ों को आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे पेशेंट्स में जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स में उनमें देखा गया कि थोड़ा सा वो जब हैवी वर्क करते हैं या चलते हैं तो उनकी सांस फूलती है। तो ये सब चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि आपके जो लंग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फूल नहीं पा रहे हैं। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको सुबह 15 मिनट आपको योगा करना है। आपको सुबह जो एक हेल्दी डाइट, जिसको ब्रेकफास्ट में आपको बहुत हेल्दी प्रोटीन रिच डाइट लेना है, जिसमें कि स्प्राउट्स वगैरह, पल्सेस वगैरह जिसमें आती हैं, जूसेस, ये सब चीज़ें आपको लेनी है। उसके बाद आपको दिन का जो खाना है वो भी आपको, और रात का खाना है वो आपको बहुत हेल्दी लेना है। लो कोलेस्ट्रॉल डाइट जिसको बोलते हैं, तेल का जो है उपयोग कम से कम करें, और बिल्कुल आप डाइट ऐसा बना लें कि जैसे आप बिल्कुल कोविड के दौरान जो आपने डाइट ली थी वैसी ही डाइट जो है आपको लेनी है, परंतु हेल्दी डाइट लेनी है। बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक बार कोरोना से आप जीत गए हैं तो बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशन हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे। सर मेरे पास समय इतना ही है, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, और डॉक्टर साहब खासकर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।